हाँ जी बच्चों, तो रोडो का क्वेश्चन नंबर 1.145 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पता है, एक पर्टिकुलर थ्योरी का पार्ट है जिसका ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है। मतलब एक क्वेश्चन तुमने सबने पढ़ा ही होगा कि एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए सी एम, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए सी एम। उसका इससे बेहतर एप्लीकेशन मुझे तो नहीं दिखता। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है ये। अब ये कह रहे हैं क्लोज चेन ए ऑफ मास m इज अटैच टू ए वर्टिकल रोटेटिंग शाफ्ट बाय मींस ऑफ ए थ्रेड एंड रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा गिवन है। द थ्रेड फॉर्म्स एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द चेन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द रोटेशन एक्सिस एंड द टेंशन ऑफ द थ्रेड। ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा भाई। मान लेते हैं टेंशन वह है टी, मतलब टेंशन है टी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं आता है, मान लीजिए यहाँ कहीं आता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और ये थीटा 45 भी मेंटेन रहता है बच्चों, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमने का मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट डिस्टेंस कांस्टेंट सर्कल पे घूम रहा है। से दैट डिस्टेंस इज आर और इसी रेडियस पे घूम रहा होगा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे, मतलब सेंटर ऑफ मास का एफबीडी बनाऊं, तो सेंटर ऑफ मास के एफबीडी बनाने का मतलब बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स को शो करूं ऑन सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा? तो मेरे हिसाब से आएगा ये mg, टेंशन एट एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल and its acceleration in this direction as r omega square। तो बड़ा सिंपल सा बन जाएगा बच्चों। t cos थीटा की वैल्यू क्या हम बोलेंगे? हम कहेंगे t cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है गुरुजी, तो t cos थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स t cos थीटा इज इक्वल टू mg and t sin theta is providing the centripetal acceleration to rotate m acm is r omega square. R is the distance of center of mass from the vertical axis. Now this is equation 1, this is equation 2, and you have, if you have want to find out R, just divide the equation. So you will get R omega square by G equals to cot theta. From here we get R as G cot theta divided by omega square. This is the distance of center of mass. अब क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है फाइंड द टेंशन ऑफ द थ्रेड। मैं कहा भाई इसमें एक में कोई वैल्यू डाल दो, टेंशन तो ऐसे ही आ जाएगी। क्वेश्चन 1 की बात करें तो टेंशन की वैल्यू बच्चों कितनी है? mg अपॉन कॉस थीटा। क्या मास गिवन है? चेक कर लीजिए, तो आंसर है यस, मास गिवन है। ओमेगा गिवन है, यस गिवन है, एंड थीटा इज ऑल्सो गिवन। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। देखने में बहुत खतरनाक ऐसा लगता है कि ये चेन पता नहीं कैसे घूम रही होगी, लेकिन फाइनली क्वेश्चन आसान निकला। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।